हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं घनश्याम, आपको यहाँ मैं करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ और आरएएस के शायद अब पद बढ़ जाएं। तो दोस्तों, यदि आपको ये कोर्स रेगुलर अब चलवाना है तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनका रिप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। तो आज हम लेते हैं 13 अप्रैल 2018 में क्या क्या आया है। चलिए, तो दोस्तों देखते हैं कि आज क्या क्या नया आया है न्यूज़पेपर के अंदर। करंट अफेयर्स पत्रिका एनालिसिस में करते हैं आज डेट 13 अप्रैल 2018 का। तो सबसे पहली न्यूज़ आई है, इसरो ने लॉन्च किया नौवां नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम है IRNSS-1I और ये पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और निजी संस्थान द्वारा ये तैयार करवाया गया है। तो ये दोस्तों कहाँ से छोड़ा गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो कि श्री हरिकोटा में है, वहाँ से ये छोड़ा गया है और इसे छोड़ा गया है PSLV C41 लॉन्चिंग व्हीकल से छोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है कि PSLV C41 क्या है? एक लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके जरिए ये छोड़ा गया है। लगभग 1500 किलो इसका वजन है और 10 साल तक काम करेगा। लगभग ये 10 साल तक काम करेगा और ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सैटेलाइट सेवाओं का फ़ायदा स्मार्टफोन में ही होता है सबसे ज़्यादा। तो स्मार्टफोन में ऐप के जरिए उठाया जा सकेगा इसका फ़ायदा। इस जैसे सैटेलाइट से मछुआरों को ज़्यादा मछली वाले इलाकों के बारे में जानकारी होगी, मौसम ख़राब हो जाए, चक्रवात आ जाए या इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर आ जाए तो उसकी जानकारी ये देता रहेगा। तो दोस्तों हमें नाम याद रखना है इसका IRNS-1I जो कि पूर्णतया स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ये इसरो ने श्री हरिकोटा से लॉन्च किया है PSLV C41 लॉन्चिंग व्हीकल से। अगली न्यूज़ है दोस्तों, स्लाइड गिटार वादक ब्रजभूषण काबरा का निधन हो गया कल। स्लाइड गिटार वादक थे ब्रजभूषण काबरा, ये राजस्थान के थे। ये जोधपुर जिले से ताल्लुक़ रखते थे अपना। तो ये जोधपुर जिले के प्रसिद्ध काबरा परिवार के सदस्य थे ये। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित हम छोटी से छोटी बात भी कवर करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों इनका नाम याद रखना है बस आपको, ब्रजभूषण काबरा। आगे हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे ऑन करंट अफेयर्स तो इसके अंदर मैं जो भी आपको मैंने करवाया है ये सब वापस कवर कर लूँगा, तो आपको उससे याद आता रहेगा। बस आप याद रखें नाम ब्रजभूषण काबरा जो कि जोधपुर के थे, स्लाइड गिटार वादक थे जिनका कल निधन हो गया है जयपुर में। उसके बाद आज की बड़ी खबर आई है जयपुर की कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में सामने आया है घपला। शर्ट का कपड़ा 50 रुपये का और पैंट का 111 रुपये मीटर में खरीदा, बाजार भाव इनसे आधा ही है। तो छात्रावास में जो बांटी गई है 2 करोड़ 71 लाख रुपए की यूनिफॉर्म, वो धोते ही सिकुड़ रही है। यूनिफॉर्म खरीद घपला है ये, ठीक है। तो भास्कर जो अपने राजस्थान पत्रिका में भास्कर में आया हुआ है, उनको दिखाया हुआ है कि इतना हल्का कपड़ा है कि आप देखेंगे कि सिकड़ा हुआ सामने आ रहा है, ठीक है। और मंत्री ने बोला है कि इसकी जांच करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं आएगा कपड़ा सिकुड़ गया था क्या, क्वेश्चन ये आएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे राजस्थान के। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजस्थान के हैं अरुण चतुर्वेदी, ठीक है। तो और रिटेलर भी अब अलग अलग तरह के जवाब दे रहा है। उन्होंने बोला है कि शर्ट का कपड़ा 35 रुपये मीटर मिल जाएगा, पैंट की हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर के पास भेज दिया, दोनों ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घपले पे घपले हो रहे हैं। और इसी साल राजस्थान में भी चुनाव है, ये भी आप याद रखें, कर्नाटक चुनाव मुद्दा चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है हमारे अरुण चतुर्वेदी। उसके बाद दोस्तों आया है राष्ट्रीय स्मारक बनेगी नीम राणा की ऐतिहासिक 9 मंजिला बावड़ी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये जो बावड़ी है ये नीम राणा में है, नीम राणा यानी अलवर में है, ठीक है। और ये राजपूत स्थापत्य कला और जल संरक्षण का महत्व बताने वाली नीम राणा की ऐतिहासिक बावड़ी राष्ट्रीय स्मारक बनने वाली है। और इस बावड़ी का निर्माण विक्रमी संवत 1740 में राजा मान सिंह ने करवाया था। और दूर से तो ये बावड़ी समतल नजर आती है, लेकिन जब हकीकत में जब इसको नापते हैं तो ये जमीन से 250 फीट गहरी है, इतनी बड़ी है, ठीक है। और इसके अंदर नीचे उतरती हुई दिशा में 9 मंजिलें बनी हुई है, इनके बीच में 150 सीढ़ियाँ हैं,
ठीक है, हर मंजिल एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है कि कहीं से भी हम इसमें आ सकते हैं और कहीं से भी हम इसमें जा सकते हैं। इसमें रियासतकालीन जल संरक्षण संरचना का ये बेजोड़ नमूना होने के साथ साथ राजपूत शैली की अनुपम कलाकृति भी है। हर मंजिल पर बेशकीमती पत्थर है, नक्काशी है, कलात्मक झरोखे बने हुए हैं, हर मंजिल पर कक्ष भी बने हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है और अब इसका संरक्षण हो सकेगा। ठीक है, तो इस बावड़ी का इस्तेमाल गर्मियों में शीतलता के साथ आराम करने में भी किया जाता था और बावड़ी का पानी पीने और सिंचाई में भी इस्तेमाल होता था। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय स्मारक में नाम किसका आ गया है, राष्ट्रीय स्मारक बनने में नाम आ गया है नीम राणा की ऐतिहासिक 9 मंजिला बावड़ी का आ गया है, जिसे बनवाया था 1740 विक्रमी संवत में। नीम राणा के तत्कालीन राजा थे मान सिंह, उन्होंने बनवाया था। तो आपको बस नीम राणा की ऐतिहासिक 9 मंजिला बावड़ी, निर्माण राजा मान सिंह, बस इन दो में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से या यहाँ से, इसमें कितना पानी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, या ये आ सकता है कि 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नीम राणा में, या राष्ट्रीय स्मारक हाल ही में किसको बनाया गया है, तो नीम राणा की ऐतिहासिक 9 मंजिला बावड़ी को। इसका निर्माण किसने किया, राजा मान सिंह ने। तो क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा। दोस्तों हमारी आगे की न्यूज़ है रोज़ की तरह हमारे राष्ट्रमंडल खेल से है। हमारे राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, 21वें स्थान है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों चीज़ें याद रखना, मैं डेली रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रमंडल खेल कौन से चल रहे हैं और राष्ट्रमंडल खेल कहाँ चल रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल, इन्हें अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यदि कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम आ जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स और राष्ट्रमंडल के खेल एक ही बात है। इनकी जगह याद रखना, जगह है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों कल हमारे भारत के खाते में 2 स्वर्ण पदक और आ गए और कुल स्वर्ण पदक हो गए 14। कल आने वाले दोनों के दोनों स्वर्ण पदक कुश्ती से थे, जिसमें 76 किलोग्राम भार वर्ग में सुशील कुमार ने जीता स्वर्ण पदक और 56 किलोग्राम भार में राहुल अवारे ने जीता कुश्ती में स्वर्ण पदक। सुशील कुमार वही है, सुशील कुमार है जिन्होंने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में यानी पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, तो सुशील कुमार लगातार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत रहे हैं और राहुल अवारे ने इस बार कुश्ती में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इस तरह भारत के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 14, लेकिन सबसे ऊपर चल रहा है अभी भी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुल पदकों की संख्या 150 हो गई है और 150 से ऊपर पदक चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो एक नंबर इसमें हमें राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा पदक किसने जीते और भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते या भारत ने कुल कितने पदक जीते। 3 क्वेश्चन तो पदक तालिका में से बनते हैं और उसके बाद यदि 15 तक है स्वर्ण पदक जीतने वाले, 15 या 20 तक रहेंगे तो हमें उन 15 और 20 के सबके नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि राजस्थान के पदक जीतने वाले कौन कौन से हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। और चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रमंडल खेल कौन से हैं और अभी कहाँ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान से सुनना, भी राष्ट्रमंडल खेल से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमें ध्यान देना है। आगे कावेरी विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कावेरी विवाद, जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। कर्नाटक में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कावेरी विवाद जोरों शोरों पर है। ये एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। कावेरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में चल रहा है, याद रखें। ये मैंने तीसरी या चौथी बार रिपीट किया है इसको, ताकि आपको लगभग सप्ताह में 1 या 2 बार रिमाइंड हो जाए, तो आपको ये दिमाग में बैठ जाए किस किस के बीच में है कावेरी विवाद। आगे हमारे आया है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 100वीं बरसी है आज। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने फायरिंग करके 1500 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी और इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप बस याद रखें, क्योंकि ये बिना करंट अफेयर्स के भी पूछा जा सकता है। आज न्यूज़पेपर में आया हुआ था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और आज की अंतिम न्यूज़ है भानु प्रताप शर्मा बैंक ब्यूरो, केंद्रीय बैंक ब्यूरो के नए चेयरमैन बन गए हैं और इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया। पहले केंद्रीय बैंक ब्यूरो के चेयरमैन थे विनोद राय और भानु प्रताप शर्मा अब नए बैंक ब्यूरो के चेयरमैन बन गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का पत्रिका एनालिसिस। यदि आपको
पत्रिका एनालिसिस पसंद है तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। और RAS के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, आप फॉर्म भरिए, तैयारी करते रहिए। कल मिलते हैं कल के पत्रिका एनालिसिस के साथ। हैव ए नाइस डे।